रहीम, आज हमारा जो क्लास है ये इस रिलेटेड है कि निबोश GIC2 का जो रिपोर्ट है वो हमने कैसे सबमिट करना है। मार्च के एग्ज़ाम के यानी मार्च 2026 के एग्ज़ाम के बाद निबोश ने अपने सिलेबस में तब्दीलियाँ की हैं और उन तब्दीलियों में एक बड़ी तब्दीली जो है वो GIC2 रिपोर्ट की सबमिशन के रिलेटेड है। यानी इससे पहले हम अपना GIC2 रिपोर्ट जो था तो वो हम अपना सबमिट करते थे लर्नर पार्टनर को, लेकिन मार्च के एग्ज़ाम के बाद उनको तब्दील कर दिया गया है और वो जो तब्दीली है वो इस सूरत में आई है कि भाई जिस तरह आप लोग पहले IG1 के यानी GI1 को जो सबमिट करते थे तो इसी तरह अब आप लोगों ने GIC2 जो है तो वो भी आप लोगों ने उसी जगह पर सबमिट करना है। लेकिन चूंकि ये न्यू है, फर्स्ट टाइम है, दैट्स व्हाई मैं स्टूडेंट्स को इसकी तमाम तर गाइडलाइन दूंगा। आप लोगों को निबोश की तरफ से ये वाला जो ईमेल है, ये वाला जो लिंक है ये आपको मिला होगा, जहाँ पर आप लोगों ने अपना जो डैशबोर्ड होता है तो वो आप लोगों ने खोलना होता है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो इस वीडियो के आखिरी के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ और हम इस तरह जो इंटरफेस है निबोश का, जहाँ पर हमने लॉगिन होना होता है, हम वहाँ पर चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर मेरे पास चूँकि एक स्टूडेंट का यूज़र नेम यानी जिसको लर्नर नंबर भी हम कहते हैं, हमारे पास वो लर्नर नंबर भी पड़ा है, तो मैं वो लर्नर नंबर पुट कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं पासवर्ड पुट करूँगा। तो मैंने लर्नर नंबर जो है तो वो अपना पुट कर लिया है। चूँकि पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी सेव में पड़ा है तो मैंने उसको पेस्ट कर लिया है और मैं इसी तरीके से अपना डैशबोर्ड जो मेरा है तो मैं उसमें लॉगिन हो चुका हूँ। जो आप अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो आपने देखो इस तरह मार्च 2026 ये आपका 100% है, ये आपका 0% है। ये जो 100% है ये आपको शो करवा रहा है। क्या शो करता है? ये आपका शो करता है कि भाई आपने अपना IG1 का पेपर जो है तो वो टाइमली सबमिट किया हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरफ आ जाए तो ये हमारे पास जो है तो ये 0% शो हो रहा है। ये जो 0% शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना GIC2 रिपोर्ट जो है तो वो अभी तक कंप्लीट यानी सबमिट किया हुआ नहीं है। जब आप अपना पोर्टल लॉग इन करते हैं तो ये बात आप लोगों ने मेक श्योर करनी है इससे पहले कि आपका जो GIC2 रिपोर्ट है वो आपने बनाया भी है और वो जो है तो प्रॉपरली आपके पास एक फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। यानी निबोश का जो फॉर्मेट है वो क्या है कि आपके पास PDF में होना चाहिए और PDF के साथ साथ आप अपना IG2 रिपोर्ट सेव करोगे। अगर हम पिछली रिपोर्ट्स को देखेंगे तो उसमें हमें ये देखने को मिलता था कि हमारा जो IG2 रिपोर्ट हुआ करता था, हमने फाइल को नाम जो देना होता था तो वो स्टूडेंट अपना नाम देता था और प्लस वो अपना लर्नर नंबर देता था। लेकिन यहाँ पर अभी तब्दीली उसमें भी की गई है। जो आपका फाइल होगा तो सबसे पहले आपने लिखना है कि प्रैक्टिकल असेसमेंट, यानी आपने नाम देना होगा फाइल को प्रैक्टिकल असेसमेंट प्लस, फिर उसके बाद आपने अपना लर्नर नंबर देना है, फिर उसके बाद आपने नाम नहीं देना। अगर आपका नाम है मिसाल के तौर पर मोहम्मद अब्दुल्ला तो आपने मोहम्मद अब्दुल्ला लर्नर नंबर के बाद नहीं लिखना, आपने लिख देना है मिसाल के तौर पर मोहम्मद से M एन अब्दुल्ला से A। इसको इनिशियल्स कहते हैं, तो आपने इनिशियल्स लिखने हैं। फिर आपका महीना कौन सा है, मिसाल के तौर पर अभी मार्च का एक महीना चल रही तो मैं कहूँगा कि मार्च 2026। इस तरह आप अपने फाइल को रीनेम करोगे और PDF में होना चाहिए आपके पास। तो जब आपका फाइल इस तरह नेम पर हो और आपका PDF हो तो आपने फिर इस पोर्टल को इसी तरह लॉगिन करना है, GIC2 वाले कॉलम पर क्लिक कर लेना है, उधर आना है, फिर इस तरह थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इधर आप आ जाओगे रिस्क असेसमेंट वाली साइड पर। जब आप इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एड सबमिशन आपको दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि आपका जो रिपोर्ट है उसकी रिमेनिंग टाइमिंग कितनी है, यानी 2 दिन और 13 घंटे स्टिल मेरे पास जो है तो वो मौजूद है अपना IG2 रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। और यहाँ पर जो है 0% भी शो हो रहा था तो इसका मतलब कि मेरा IG2 रिपोर्ट सबमिट नहीं है। मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले इधर जो सबमिशन है एड सबमिशन पर आके मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन दिखाई देती है तो आपने इस डिक्लेरेशन को सबसे पहले टिक कर लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने आना है और वो वाली फाइल जो आपका IG2 रिपोर्ट का है वो यहाँ पर आप लोगों ने यू सेलेक्ट करके चूज़ अ फाइल में जाना है। फाइल में आप लोगों ने उधर चले जाना है जहां पर आप लोगों का IG2 रिपोर्ट जो है तो वो पढ़ाओ। जैसे कि मैंने अपना IG2 रिपोर्ट यहाँ पर रखा हुआ है और मैं फिर भी इस तरह इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर सेव एज की जगह जो है तो वो स्टूडेंट दोनों चीज़ें लिख सकता है, यानी मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अपना नाम भी लिख सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई मेरा नाम जो है
तो वो ये है। मैं चूँकि नहीं ले रहा नाम स्टूडेंट का, उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि उसके रिज़ल्ट पर कोई असर पड़ जाए, क्योंकि ये निबोश अलाव नहीं करता कि आप अपना जो नाम है वो इस तरह ओपनली ले ले। सो मैं अपना यहाँ पर जो है तो सेव एज़ में स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, कॉमे के बाद फिर आप अपना लर्नर नंबर मेंशन करोगे, जो कि मैंने यहाँ पर पूरा लिख लिया। उसके बाद मैं अपलोड फाइल पर आ जाऊँगा। लेकिन अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपने अपना IGC2 रिपोर्ट जो है तो वो ठीकली सबमिट किया हुआ है या नहीं, तो यहाँ से भी आप अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोग जो है इस फाइल को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद आप चले जाए और इसी फाइल को जो है तो वो आप लोगों ने लैपटॉप में ओपन करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर जो है अपना IG2 रिपोर्ट जो है तो वो खोला और मुझे यहाँ पर पता चला कि बिल्कुल ये रिपोर्ट जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ये मेरा ही है। अब ये रिकन्फर्म करने की ज़रूरत इसलिए होती है, समटाइम आप गलती से ऐसा ना हो कि कोई गलत फाइल अपलोड कर दे। जब आपका ये सब कुछ हो जाए तो यहाँ पर आपने आ जाना है, सेव चेंजेस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। एंड अब आपको निबोश की तरफ से एक ऑफिशियल ईमेल भी आ गया होगा। एंड आपका यहाँ पर जो रिपोर्ट है तो ये आपको यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एग्जामिनेशन इस तरह कुछ दिखाई दे रहा होगा। एंड आपको एज वेल एज निबोश की तरफ से ईमेल भी दिखाई दे रहा होगा। अब अगर इन केस आपने गलती से कोई गलत फाइल अपलोड कर दिया, या आपके रिपोर्ट में अभी भी 2 दिन बाकी है, या 1 दिन बाकी है, या 1 घंटा बाकी, और आप चाहते हैं कि उसको मज़ीद अच्छा करे, या आपसे गलत फाइल अपलोड हुआ और आपका एक दफ़ा रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट है, तो यहाँ पर रिमूव ऑप्शन आ रहा है। आप रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो आपका IG2 रिपोर्ट इस जगह से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। एंड देन आप अपना करेक्ट फाइल जो है तो वो रीसबमिट कर सकते हैं। ये बात मैं तब के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने रिपोर्ट सबमिट तो कर दिया लेकिन रिपोर्ट आपका गलत है, या किसी वजह से आपने गलत रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, तो फिर आप अपना रिपोर्ट यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। एंड दोबारा सेम प्रोसेस के थ्रू आप अपना IG2 रिपोर्ट जो है तो वो सबमिट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस पे वापस इसको थोड़ा सा फ्रेश करूँ, मैं बैक पर चलूँ, तो वहाँ पर अब मुझे दोनों जो कोर्सेज होंगे यानी GIC1 एंड GIC2, तो वो दोनों मुझे जो है तो वो 100% देखो दिखाई दे रहे हैं। IG1 भी मेरा 100% दिखाई दे रहे हैं, एंड IG2 जो कि पुराना नाम था, अभी नया नाम इनको GIC1 एंड GIC2 कहते हैं, तो मुझे दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप अपना सब कुछ कर लेंगे तो इसके बाद आप अपना जो प्रोफाइल होगा वो आप अपना प्रोफाइल लॉग आउट कर लोगे। एंड दैट्स इट। यही हुआ आपका IGC2 रिपोर्ट या GIC2 रिपोर्ट की सबमिशन का तरीक़ाकार। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर बता रहा हूँ कि इस पोर्टल पर जो लिंक है जहाँ पर ये आपने ओपन करना है, अगर ये आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको मिल जाएगा हमारे इस वीडियो की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।